कांच का रिश्ता पार्ट 19। रात के 12:15 सौविक अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में मस्ती कर रहा था। उनकी पार्टी और हुल्लड़ अब पूरी रात चलेगी। वो लड़का ऐसा ही है, मस्ती, शोर शराबा और ज़िंदगी को बेफिक्र से जीना चाहता है। दोस्तों के बीच रहते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं रहता। उसकी माँ और दीदी उसे बार बार समझाती है कि ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाए, लेकिन उसे कोई फ़क्र नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि वो अपने करियर को लेकर सहज नहीं है। दरअसल वो दोनों चीज़ों का संतुलन बनाकर चलना चाहता है। निहार के साथ मिलकर वो कई बार कंपनी के ज़रूरी काम भी संभाल लेता है। शराब का नशा उस पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। तभी उसने देखा कि रिक्ता उसके सामने डांस कर रही है। ये देखकर सौविक चौंक गया। उसने अपनी दोनों आंखें रगड़ कर देखना चाहा कि कहीं वो भ्रम तो नहीं देख रहा। कुछ पल बाद वो साफ देख सका वो सचमुच रिक्ता ही थी जो उनके सामने डांस कर रही थी। ये देखते ही सौविक का दिमाग गर्म हो गया। वो तुरंत उस जगह पहुंचा जहां रिक्ता डांस कर रही थी और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे नीचे खींच लाया। फिर बोला, तुम खुद को क्या समझती हो? कभी बार सिंगर तो कभी डांसर। क्या तुम्हारे पास कोई और प्रोफेशन नहीं है? इस तरह अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? भूल गई हो कि तुम हमारे भी परिवार का हिस्सा हो? ये सुनकर रिक्ता हंस पड़ी। वो बोली, और रियली, तुम लोग सच में हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हो? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सौविक जितना रिक्ता को देख रहा था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। खासकर रिक्ता के पहनावे को देखकर वो और भी गुस्से से भर गया। रिक्ता ने इतना खुला कपड़ा पहना था कि वहाँ मौजूद हर लड़का उसकी ओर घूर रहा था। सौविक ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर रिक्ता को पहना दी। फिर उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रिक्ता ने झटके से सौविक को खुद से दूर धकेल दिया और गजराते हुए बोली, खबरदार, मुझसे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हैं ये मुझे अब समझ आ गया है। तुम क्या सोचती हो मैं कुछ नहीं जानती? उस दिन जब मैं बार से निकली तुमने ही अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगाया था। उन्होंने मुझे कैसी बातें की थी, कैसे इशारा किए थे, सब याद है मुझे। और तुम सब कुछ छुप कर देख रहे थे, मज़ा ले रहे थे। फिर भी तुम सोचते हो कि मैं तुम पर भरोसा कर लूँ? मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही जाऊँगी। किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे लड़के की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या पहनूं, क्या काम करूं, कैसे जीऊं, ये सब मेरा फैसला है। मेरे मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। तुम या तुम्हारे भाई निहार भी मिलेंगे। उस दिन बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा था वो निहार राय चौधरी कि अगर कोई लड़की बार या क्लब में रात बिताए तो वो खराब हो जाती है, लेकिन कोई लड़का वही करे तो वो खराब नहीं होता। ये मैं यहाँ डांस करूँ तो इज्जत चली जाती है, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो तो इज्जत सलामत। पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को उपदेश दो। आखिर बार कह रही हूँ, मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी से दूर रहो। ये कहकर रिक्ता लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकल गई। रिक्ता के जाते ही सौविक अपने आप से बड़बड़ाया, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती रिक्ता। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारे इस गलत फहमी को मुझे दूर करना होगा। ये सोचते हुए सौविक रिक्ता के पीछे चल पड़ा। क्लब से निकलकर रिक्ता लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। सौविक उसके पीछे पीछे आकर बोला, रिक्ता, मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उस दिन अपने दोस्तों को तुम्हारे पीछे भेजा था, ये सच है, लेकिन मेरा मकसद बुरा नहीं था। मैं बस तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता था। रिक्ता रोते हुए स्वर में बोली, क्या टेस्ट लेना चाहते थे मिस्टर सौविक राय चौधरी? ये कि क्या रिक्ता वाकई एक वेश्या बनने के लिए तैयार है? क्या इतना घटिया सोचते हो तुम मेरे बारे में? सौविक ने रिक्ता का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज़ रिक्ता, प्लीज़ नाराज़ मत हो, मेरी बात सुनो। रिक्ता अपने हाथ को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करने लगी। आखिरकार जब नहीं छुड़ा पाई तो उसने सौविक के गाल पर जोरदार चांटा जड़ दिया। फिर बोली, डोंट टच मी, ओके, दूर रहो मुझसे। ये कहकर रिक्ता एक टैक्सी रोकी, उसमें बैठी और वहाँ से चली गई। सौविक वही खड़ा रह गया। उस पल उसके मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी उसे वही समझ सकता था। उसे एक तरफ रिक्ता बहुत पसंद आ रही थी, दूसरी तरफ उस पर गुस्सा भी आ रहा था।
उसने मन ही मन कहा, इस चांटे का बदला मैं ज़रूर लूँगा। जिस गाल पर तुमने मुझे चांटा मारा है उसी गाल पर एक दिन तुम मुझे किस करोगे। मुक्ता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर बैठी थी और बार बार घड़ी देख रही थी। रात के 1 बजने को आए, लेकिन रिक्ता अब तक घर नहीं लौटी थी और मुक्ता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। वो बार बार रिक्ता को कॉल कर रही थी, लेकिन रिक्ता कॉल कटे जा रही थी। उफ, इस लड़की को क्या हो गया है? क्यों बार बार मेरा कॉल कट रही है? क्या कॉल रिसीव करना इतना मुश्किल है इसके लिए? तो क्या दीदी ने मुझसे झूठ कहा था? उन्होंने तो कहा था कि उसने बार सिंगर का नौकरी छोड़ दी है। उसी वक्त कॉलिंग बेल की आवाज़ से मुक्ता चौंक गई। वो दरवाजे के पास जाकर पीप होल से झांकती है तो देखती है रिक्ता खड़ी है। मुक्ता फौरन दरवाज़ा खोल देती है। वो देखती है कि रिक्ता का सर झुका हुआ है और वो झूम रही है। उसके कपड़े बाल सब बिखरे हुए हैं। अचानक वो मुक्ता के ऊपर गिर पड़ी। मुक्ता को रिक्ता के शरीर से तेज शराब की बदबू आ रही थी। वो गंध इतनी तीव्र थी कि मुक्ता को मितली आने लगी। मुक्ता हमेशा से इन नशे की चीज़ों से दूर रही है, लेकिन उसकी दीदी एकदम उल्टी दिशा में जाती है। मुक्ता अपनी दीदी की इस बिखरी हुई ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान रहती है। रिक्ता कहती है कि वो अपनी गम भुलाने के लिए नशे में डूब जाती है। जारी रहेगा।